ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। धर्म का इतना ही उपदेश है कि शरीर का एहसास करना मत छोड़िए। शरीर का एहसास छोड़ना अर्थात सुख के एहसास को छोड़ना। शरीर के सन्मुख बने रहें। बंद नेत्रों से हमारा अमूर्त शरीर अर्थात हमारे स्वयं का एहसास होता है। और हम अंतरंग में परमात्म स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। इसलिए शरीर का एहसास करने से आनंद का एहसास होता है। हर जीव शिव स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। बस वह बहिर्मुख रहने से ही नाना दुखों को भोगता है। वह अपने सन्मुख ही नहीं होता। वह इंद्रिय गोचर नहीं है और ये जीव सदा ही इंद्रियों को खुला रखता है। सुख का स्वामी होकर भी सुख नहीं भोग कर दुख भोगता है। यह एक सचमुच में खेदजनक आश्चर्य है। अपने शरीर के साथ युक्त रहने की आदत डालिए। आपके जीवन में आश्चर्यजनक सुखद परिवर्तन होगा। उत्तम स्वास्थ्य का भोग होगा। बस अपने सिर से पांव तक अपना ही संवेदन करते रहने का अभ्यास करना है। अत्यंत स्वाधीन अनुष्ठान है और इसके फल में आत्यंतिक स्वाधीनता होती है। यही वास्तविक मुक्ति का उपाय है। ये एहसास नहीं करते तो फिर जन्म मरण की परंपरा चालू रहती है और जन्म मरण की परंपरा में जीते हुए इतनी क्षुद्र योनियों में जन्म लेकर जीव बार बार जन्मता है, मरता है और वचन अगोचर दुखों को भोगता है। और उन सब दुखों से बचने का कितना सुगम उपाय है अपने आप से युक्त रहने की आदत डालना। सिर से पांव तक अपना ही एहसास करते हुए रहना। अन्यथा बहुत सारा परिग्रह रखने पर भी हम सुख का अनुभव नहीं करते और यदि हम अपने शरीर का एहसास करते हुए रहते हैं तो बिना परिग्रह के भी हम असीम सुख पा लेते। परिग्रह का कोई लाभ भी नहीं है क्योंकि
हम मूर्त पदार्थों का परिग्रह करते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। जब स्वयं ही सुख का अचिंत्य सुख का धारक देव है तो फिर जड़ पदार्थों के परिग्रह से क्या लाभ है? उनके अधीन क्यों रहना है और उनके पाने के लिए वृथा ही नाना प्रकार का प्रयत्न क्यों करना है? अनादि से जीव को एकाधिक इंद्रियां मिली हैं और उन इंद्रियों के रहते हुए ही जीव को इंद्रियों का उपयोग नहीं करके अपना एहसास करते हुए रहना है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, भले वह इंद्रिय गोचर नहीं है, मन से भी गोचर नहीं है, मस्तिष्क से भी गोचर नहीं है। वह तो सुख स्वभावी होने से उसमें आराम वेदना की स्थिति पाई जाती है, उसी के द्वारा वह गोचर होता है। इसीलिए उसको स्व संवेद्य कहा है, स्वयं के ही वेदन में आता है। एक जीव का सुख दुख दूसरा जीव किसी प्रकार भी अनुभव नहीं कर सकता है, अन्यथा तो कर्म फल का सिद्धांत मिथ्या होगा। करेगा कोई भोगेगा कोई। जो जैसा कर्म करता है, जैसे परिणाम करता है, वैसे ही उसके शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। बहिर्मुख जीवों को प्राय उत्तम शरीर की प्राप्ति नहीं होती और अंतर्मुख जीवों को सुखद शरीर की, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। अपने शरीर का एहसास करते हुए जीव परमात्मा ही हो जाता है। ज्ञान की आवश्यकता और लाभ को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो फिर जीव स्वतः ही ध्यान किए बिना नहीं रहता। अपने आप ही उसकी वृत्ति अंतरोन्मुख होती है, अंतर में ठहरती है, अंतर में विश्राम पाती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। और अपने पग तलियों के भाग तक आइए। आपाद मस्तक हमारा विस्तार है, उतना ही सुख का विस्तार है। उससे किंचित भी परे बिल्कुल भी सुख नहीं है। यही सुख की सीमा है, शील की सीमा है। और इसके बाहर अनंत पदार्थ हैं, उनको भले आप बारंबार देखिए, उनसे किंचित भी सुख होने वाला नहीं। और जो सुख होगा वह आपके स्वास्थ्य का होगा, न कि विषयों का। जीव बहिर्मुख होकर विषय सुख भोगता है तो अपने स्वास्थ्य को नष्ट करके ही भोगता है, और ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसको मूर्खता ही कहा जाएगा। और ज्ञान का अहंकार धरने वाला जीव यही मूर्खता बारंबार करता है। जड़ पदार्थों में ही सुख पाने के लिए रात दिन प्रयत्न करता है और अपने स्वास्थ्य को नष्ट करता है। अपने सुख को ही नष्ट करता है। कदाचित यौवन अवस्था में कुछ सुख पाले, अन्यथा तो बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में प्राय विशेष सुख से रहित ही रहता है, पराधीन होता है, उत्तम सुख नहीं पाता है। अपने मध्य भाग पर आइए।
नाभि का स्थान हमारा मध्य भाग है। पूरे पेट को अनुभव में ले लीजिए। एकदम तसल्ली के साथ ये काम करना है, क्योंकि इस काम में जितना अधिक समय लगे उतना ही हमारे हित में है। और इस काम को यदि निरंतरता प्रदान की जाए तो अल्पकाल में ही जीव संसार के सकल दुखों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम सुख पा लेता है। इसलिए एकदम शांति से, धीरज के साथ, बड़ी तसल्ली से अपना मुख अपनी ओर रखिए। इसमें अपना ही अवलंबन है, इसलिए यही उत्तम शील है। लोग क्या कहेंगे इसका किंचित भी विचार मत करिए। तो लोक संज्ञा ही ध्रुव कांटा है, क्योंकि लोक वास्तव में यथार्थ धर्म का प्रेमी नहीं है, वह धर्म से अपरिचित ही रहता है। वह प्राय विषय लुब्ध है, सुख को बाहर ही तलाश करता है। और यदि आप नेत्रों को बंद करते हैं तो वह यही समझता है कि मानो आप सो रहे हैं। नेत्र बंद करके यथार्थ जागरण होता है, यथार्थ जीवन होता है, उत्तम सुख का भोग होता है। ये प्राय जीव जानते नहीं। इसलिए जीवों से कुछ अनुमोदना की, समर्थन की अपेक्षा मत रखिए। उनसे कोई बहुत सहयोग की अपेक्षा भी मत रखिए। अकेले ही चलना है, अकेला ही जन्मा है, अकेला ही मरना है, परभव में अकेले ही जाना है। तो फिर से मोक्ष मार्ग में अकेले ही अपने सन्मुख रहने में क्या बाधा है। और जो मुक्त हो गए हैं वे अनंत काल तक अकेले ही रहने वाले हैं, क्योंकि दो का मतलब ही राग होता है। जहाँ द्वैत है, अनेकता है, वहाँ विकल्प है, राग है, द्वेष है, मोह है। अकेली हथेली से ताली नहीं बजती है। ऐसे ही अकेले जीव को राग द्वेष नहीं होता है, और राग द्वेष नहीं होता है तो दुख नहीं होता है। अपने से एकत्व होना ही मोक्ष का मार्ग है, और वही मोक्ष का स्वरूप भी है। और जीव सुख से पूरा है, किंचित भी सुख की कमी अपने में नहीं है। बस बहिर्मुखता ही अपने सुख को रोक कर खड़ी है। उस बहिर्मुखता को हटाइए और सुख को प्रकट कर अनुभव में ले लीजिए। यह बहिर्मुखता रूपी कुशील परिणाम अनादि का है, और इस जन्म के थोड़े समय की आदत से भी छुटकारा पाना मुश्किल होता है। तो यह बहिर्मुखता की आदत तो अनादिकाल की है। इसीलिए मोक्ष मार्ग को पुरुषार्थ स्वरूप कहा जाता है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। कि अंतरंग में सावधान जागृत हो कि मुझे अपने अमूर्त शरीर का अर्थात अपना ही आलम्बन संवेदन अनुभव करते हुए रहना है। जड़ पदार्थों का सेवन करके पराधीनता से कब तक जीना है।
रोज रोज भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना और आजीविका के अन्य साधनों की व्यवस्था करना, इसमें बहुत पराधीनता और दुख है। मन लगाने के लिए नाना साधनों को इस्तेमाल करना, उनकी व्यवस्था बनाना, बाहर की उपलब्धियों को पाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करना, इस सब से तो अच्छा है कि हम अंतर्मुख होकर, स्वावलंबी होकर अति उत्तम, सर्वोत्तम, अविनाशी सुख को होगे, जहाँ फिर रोग नहीं है, शोक नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम नहीं है। अपनी महिमा अपरंपार है, क्योंकि अंतरंग में हर जीव परमात्मा रूप है और परमात्मा की महिमा वचन अगोचर होती है, असीम होती है। और वह महिमा तो केवल उसका आनंद है, और आनंद से अधिक परमात्मा को मानना परमात्मा की निंदा करना है, और उस निंदा से हम अपने परमात्मा पने को ही रोकते हैं। तो परमात्मा का रूप आनंद मानिए, आनंदम ब्रह्मणो रूपम। हम भी ब्रह्म हैं और परमात्मा भी ब्रह्म है, दोनों का रूप ही आनंद है। बस जो अपने सिर से पांव तक के स्वरूप से युक्त होता है, उसको वह आनंद प्राप्त हो जाता है। और जो अंतरोन्मुख नहीं रहकर बहिर्मुख ही रहता है, फिर भले ही वह लाख सावधानी बरते, लाख होशियारी भी बरते, रोगों से ग्रस्त हुए बिना नहीं रहता है, नाना दुखों से बच नहीं सकता है। सारा ज्ञान और विज्ञान फिर फैल हो जाता है, सारा ज्ञान और विज्ञान का अहंकार सब नष्ट होता है, और वास्तव में वह सारा अहंकार झूठा है। जितना ज्ञान विज्ञान लोक में है वह सब परावलंबी है, और इसलिए सब का सब 100% मिथ्या है। कदाचित उससे तात्कालिक कुछ दुखों से निवृत्ति भी होती हो, पर उससे कहीं अधिक आपदा आपके सिर पर आ पड़ती है। भाव बिगड़ जाते हैं, दुर्गति गमन होता है, असमय में मरण हो जाता है। परावलंबी जीव तो नाना प्रकार से दुख भोगता है, उसके दुखों का कोई पार नहीं है, और स्वावलंबी जीव के सुखों का कोई पार नहीं है। स्वावलंबी जीव के लाखों करोड़ों वर्ष पलक झपकते से व्यतीत होते हैं, और परावलंबी जीव तो पल पल दुख से, बड़े तकलीफ से व्यतीत करता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। और यदि आपकी अंतरंग प्रेरणा बलवान है, आप स्वयं अपने सुझाव से अपने समीप रहना चाहते हैं और रहने का प्रयत्न करते हैं, तो फिर आपको परमात्मा होने से, परम सुख को पाने से कोई रोक नहीं सकता है। और यह अत्यंत स्वावलंबी अनुष्ठान है, यह कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी नहीं है। यह तो एक अकेले का कार्यक्रम है।
अपने सुख की व्यवस्था जीव स्वयं करता है और आस पराई जो करे होते ही मर जाए। यह मोक्ष मार्ग समूह का नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी तो मूर्खों की ही होती है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की दुर्लभता सदा ही रहती है। कुछ विरल जीव ही सोन्मुखी होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये स्वद्रव्य जो अपने आभ्यंतर अमूर्त काया है वह इंद्रिय गोचर नहीं है और जीव प्राय इंद्रिय ज्ञान वाले हैं और उसी को अपना स्वभाव मानते हैं, सुख का साधन मानते हैं, उसी का मान भी करते हैं और ज्ञान के मद से बड़ा कोई मद नहीं है। और जितना भी मद होता है वह दुख ही उत्पन्न करता है। ज्ञान का मान सबसे बड़ी कषाय है। जितना अधिक ज्ञान उतना ही जीव अधिक बहिर्मुख रहता है, क्योंकि उस ज्ञान का उपयोग करता है और उसका उपयोग बाहर ही होता है। जड़ पदार्थों के संबंधी ज्ञान ये जीव अर्जित करता है तो उसका उपयोग फिर जड़ पदार्थों में ही होता है और उससे ये चेतन होकर भी जड़ हो जाता है। तो वह अपने सुख को ही चेतता अनुभव करता नहीं है और जड़ पदार्थों के इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख पाने का प्रयत्न करता है। और भूख लगी हो तो खाना अच्छा लगता है, नहीं तो कितना भी स्वादिष्ट खाना हो अच्छा नहीं लगता है। गर्मी बहुत पड़ती हो तो एसी कूलर से सुख अनुभव में आता है, अन्यथा पंखा भी बर्दाश्त नहीं होता है। पराधीन साधन में तकलीफ के साथ तकलीफ निवृत्ति का कुछ उपाय बनता है, पर बिना ही तकलीफ के अपना सुख अपने से पा लेना यह अत्यंत निर्दोष उपाय है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। यह मोक्ष का मार्ग प्रथम सीढ़ी से लेकर अंतिम सीढ़ी तक वह एक ही प्रकार का है। पल पल हमें वही अभ्यास करना है, पल पल हमको अपने सन्मुख करना है। चैतन्य का ही अनुभव प्रतिक्षण करो रे, भाव के अनंत दुख को पल पल में हरो रे। भाव के अनंत दुख से दूर हो जाना है और अपने अक्षय अनंत सुख को पा लेना है। इसलिए अपनी महिमा ही गाइए। जड़ पदार्थों के गुणानुवाद से हमारा नुकसान ही होने वाला है। तो जड़ पदार्थों के गुणानुवाद का मतलब अपने गुण का तिरस्कार करना है। दूसरे की महिमा में अपनी महिमा निश्चित कम हो जाती है। दूसरे की अंगुली को बड़ा देखने पर अपनी अंगुली स्वतः छोटी हो जाती है और पामरता का बोध ही जीव को अंतर्मुख होने से रोकता है। जब अपने प्रति सम्मान का भाव होता है, परमात्मा का भाव होता है, तो फिर भक्ति सहज ही अपने सन्मुख रहती है। बाहर में तो मंदिर के सामने ये बहुत समय तक नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि आखिर वह तो अचेतन है और अचेतन के सामने निरंतर खड़े रहना किसी जीव के लिए संभव नहीं है। संभव तो है केवल अपने चेतन के सन्मुख अनंत काल तक खड़े रहना।
और उसमें पारमार्थिक सुख मिलता है, असीम मिलता है और उसका फिर नाश कभी नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। सिर से पांव तक मनुष्याकार ये अमूर्त आपकी गुप्त निधि है, आनंद निधि है। गुप्त इसलिए कि यह इंद्रिय गोचर नहीं है, अंतर्दृष्टि का विषय है। इसलिए हमको अंतरोन्मुख होकर अर्थात गुप्त रहकर अपनी ही सुख निधि को भोगते हुए रहना है। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए। नासिका, मुख, मुख के भीतर तालू, सीने के मध्य में हृदय स्थान, पेट के मध्य में नाभि स्थान, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरी मूरत, पूरी चिन्ह मूरत जो अकृत्रिम है, अनादि निधन है, परमात्मा का रूप है, परमात्मा की चेतन प्रतिमा है। बस इसी को चेतते हुए रहिए अपने ही आत्म प्रेरणा से और अपने को दुखों से मुक्त करिए, उत्तम सुख को प्राप्त करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए आभार।